तो आज मैं सर्वाइव करूंगा 100 डेज, वो भी सबकी सही थी और प्यारी गेम पाल वर्ल्ड के अंदर। ये गेम पोकेमोन और माइनक्राफ्ट का कॉम्बिनेशन है एंड टू बी हॉनेस्ट ये गेम क्यूटनेस, एडवेंचर और एक्शन से भरी हुई है। तो गाइस पाल वर्ल्ड के अंदर 100 डेज सर्वाइव करने में बहुत ही मजा आने वाला है। बट उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाकर कर दो, क्योंकि आगे वीडियो इतना अमेजिंग होने वाला है कि आप अपने सारे काम भूल जाओगे। ओके तो ये हमारा कैरेक्टर, आई मीन कैरेक्टर नहीं, और इसे हमें एडिट करना है। एडिटिंग रहने देते हैं। तो गेम शुरू हो गई है और गेम की शुरू होते ही हमारे सर के ऊपर इकट्ठा हो गए हैं पाल। लिटरली यार लड़की देखी नहीं और भीड़ जमा होना शुरू हो गई। देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें एक आइलैंड के ऊपर भेज दिया है जहाँ पर हमें दे दिया है एक मोबाइल जैसा डिवाइस एंड बूम इसमें लिख के आता है द टावर्स आर द की एंड द ट्रीज आर होल्ड द ट्रूथ। टू बी ऑनेस्ट ये वाक्य मुझे इतना समझ में आया जितना आर्ट्स के स्टूडेंट को फिजिक्स के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि घंटा। तो डिवाइस को हाथ में लेकर हम निकल पड़े हैं हमारी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए एंड लुक एट दिस, क्या व्यू है। हमें इसी ब्यूटीफुल वर्ल्ड के अंदर सर्वाइव करना है। सो सबसे पहले मैं गया ईगल के स्टैचू के पास। यह है फास्ट ट्रैवल। बेसिकली इस पूरे वर्ल्ड के अंदर अलग अलग जगह पर फास्ट ट्रैवल यानी कि ईगल के स्टैचू से जिसका यूज करके हम जल्दी से ट्रैवल कर सकते हैं। एनीवेज लुक एट दिस, यह है पाल वर्ल्ड का क्यूट पाल यानी कि पोकेमोन और इसका नाम है चिकपी। हम इसको पकड़ सकते हैं और मार भी सकते हैं, बट मैं इसको नहीं मारूंगा क्योंकि आगे जाकर जब हमें ऐसा लगे कि हमारे पेट के अंदर चूहे दौड़ने लगे हैं तभी हम इस चिकपी को मारेंगे। तो आगे मैं एक दीदी से बात करता हूँ जिसके हाथ में गन थी एंड इस दीदी के कहने के अनुसार ये आइलैंड एक नरक है और यहाँ पर आकर उनके कई सारे दोस्त मारे गए। बट गाइस एज वी ऑल नो एक महान आदमी यानी कि बागेश्वर उर्फ बाघा ने कहा था कि जैसी जिसकी सोच। मेरे अनुसार हम इन मुर्गी जैसे पालों के बीच में आराम से सर्वाइव कर लेंगे। तो दीदी ने कोई काम की बात बताई नहीं, बट जाते जाते उन्होंने हमें 10 लकड़ियाँ दे दी जो कि ठीक ठाक काम में आ जाएगी। तो आगे मैं जमीन पे पड़े हुए पत्थर, लकड़ियाँ और बेरिस को इकट्ठा कर रहा था, तभी मुझे मिलता है पाल्डियम फ्रेगमेंट। पाल्डियम फ्रेगमेंट एक ऐसा पत्थर जिसका यूज करके हम पाल स्पेयर बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो पाल स्पेयर एक पोकेबॉल है जिसका यूज करके हम पाल यानी कि पोकेमोन को पकड़ सकते हैं। तो आसपास की सारी चीजें इकट्ठा करने के बाद मैंने एक चिकपी को धोने का डिसाइड किया और इसके 3 मेन रीजन थे। पहला, मुझे अपनी नारी शक्ति को आजमाना था। दूसरा, मुझे देखना था कि पाल्स के ऊपर अटैक करने पर क्या वो काउंटर अटैक करते हैं या नहीं। और सबसे आखिर में तीसरा, मुझे खाना था चिकन लेग पीस। ऑब्वियसली बात है यार, एक ही बेरिस को खा कर कोई भी पक जाएगा, तो अपने आप को पकाने से बढ़िया है क्यों ना हम चिकन लेग पीस को ही पका दे। एनीवेज तो मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस की कि पाल्स हमारे ऊपर काउंटर अटैक करते हैं और उससे हमें डैमेज भी मिलता है। प्लस हमारा एक स्टेमिना बार है जिसके खत्म होने पर उसके वापस से फील होने तक हम ना तो तेजी से भाग सकते हैं और ना ही किसी को मार सकते हैं, यानी कि हर एक फाइट के अंदर हमें इसके ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा। एंड बातों ही बातों में हमने यहाँ पर चिकपी को मार दिया है। तो यहाँ पर मैं बिल्ड कर रहा हूँ एक वर्कबेंच एंड वर्कबेंच को आप माइनक्राफ्ट का क्राफ्टिंग टेबल कह सकते हो। इस गेम में कई सारी चीजें माइनक्राफ्ट से रिलेटेड है, सो आपको माइनक्राफ्ट वाली फीलिंग तो आएगी ही। वर्कबेंच तैयार है और इसका यूज करके हम बना सकते हैं डंडा, टोर्स, पिकेक्स और एक्स। तो सबसे पहले मैंने एक्स बना ली, आई मीन कुल्हाड़ी बना ली, क्योंकि आगे जाकर हमें बहुत सारी लकड़ियां काटनी पड़ेगी। एक्स बनाने के साथ साथ हमने एक पिकेक्स भी बना ली क्योंकि हो सकता है कि हमें मजदूरी भी करनी पड़े। ओके तो मैंने यहाँ पर एक्स एंड पिकेक्स दोनों बना ली है एंड अब बारी है मजदूरी की, क्योंकि बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता। वैसे लकड़ियां काटने में और माइनिंग करने में भी हमारा स्टेमिना घटता है, तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। एंड इस काम को करते वक्त मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैंने एज अ कैरेक्टर लड़की के बदले लड़का लिया होता तो और भी बढ़िया होता। बट अब पछताए हो तो क्या हुआ जब चिड़िया सुबह गई खेत। डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एक लड़की होने के बावजूद हम करेंगे पूरी मेहनत। तो बहुत सारी मजदूरी करने के बाद मैंने एक पिटने वाला डंडा क्राफ्टिंग करने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे इस वर्ड के बारे में कोई भी आइडिया नहीं, पता नहीं कब क्या हो जाए। ऊपर से मैं ठहरा एक अबला नारी, पता नहीं मेरे साथ क्या क्या हो सकता है। लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे पास आ गया है डंडा। इसका यूज करके सभी का गुदा तोड़ दूंगी, आई मीन दूंगा। ओके तो मैं आ गया हूँ टेक्नोलॉजी बार के अंदर, जहाँ पर हमारे पास है टेक्नोलॉजी पॉइंट जिनका यूज करके हम अलग अलग रेसिपीज को अनलॉक कर सकते हैं। फिलहाल तो मैंने अपने टेक पॉइंट का यूज करके पाल बॉक्स, पाल स्पेयर, वुडन चेस्ट, बेड वगैरह वगैरह इंपोर्टेड आइटम को अनलॉक कर लिया है, जो कि हमारे आगे जाकर बहुत ही काम में आएगी। जैसे जैसे हमारे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे की आइटम की रेसिपीज भी अपने आप खुलती जाएगी। सो नई रेसिपीज आने के बाद मैंने सबसे पहले पाल स्पेयर को बनाया, क्योंकि पाल वर्ड के अंदर यही एक चीज है जो की सबसे
से इम्पोर्टेड है। तो आगे पाल स्पेयर बनने के बाद अब बारी थी पाल को पकड़ने की, जिसके लिए मुझे चाहिए था एक आसान शिकार। एंड आसान शिकार बोले तो लैम्बोल। मैंने बेचारे लैम्बोल को जम के कूटा ताकि उसकी हेल्थ कम हो जाए। हेल्थ कम होने के साथ ही मैंने फेंक दिया पाल स्पेयर और बूम, हमने पकड़ लिया है हमारा पहला पाल लैम्बोल। तो गाइस ये है हमारा क्यूट प्यारा लिटिल लैम्बोल, जिसकी हेल्थ अनलकीली हमारी वजह से कम है, बट कोई ना, हम इसको खाना खिला खिला कर ताजा गोल मटोल कर देंगे एकदम गोली की तरह। ये ले मेरे लैम्बोल, तू बेरीज का और खाएगा, ये ले भाई, और खाएगा, ये ले भाई, और खाएगा, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले। अबे साले कितनी खाएगा, पेट या कुआ। तो गाइस पिछली वीडियो की कमेंट के अंदर मैंने देखा कि आप में से कई सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि बकेट भाई कोई अर्निंग सोर्स बताओ, मैं स्कूल कॉलेज में हूँ या जॉब कर रहा हूँ एंड मुझे एक्स्ट्रा अर्निंग करनी है। सो गाइस आगे के 30 सेकंड आपके लिए ही है, ध्यान से सुनना। मैंने बहुत सारी रिसर्च करके पता लगाया कि मार्केट में एक न्यू इंडियन गेमिंग कंपनी आई है, ऊपर से MGA और iTech Labs जैसे ट्रस्टेड सोर्सेज से वेरीफाइड है एंड इसमें पैसे कमाना बहुत ही इजी है। बस साइन अप करके वेरीफाइड करो एंड आपको मिलेंगे 500 रुपए एज अ बोनस। देखो अब इसमें एक गेम है माइंस, इसमें मैंने अपने बोनस के 500 रुपए लगाए हैं एट अ लो रिस्क एंड मैंने जीत लिए हैं पूरे 1000 रुपए। इतना ही नहीं, मैंने वापस से 1000 रुपए लगाए हैं एंड बूम, मैं यहाँ पर जीत गया हूँ 2000 रुपए। ओके सो इस विनिंग अमाउंट को विड्रॉ करते ही मेरे अकाउंट में आ गए हैं पैसे, वो भी इंस्टेंटली। तो गाइस आपने देखा कि मैंने कैसे 5 मिनट के अंदर अपने बोनस के 500 रुपए को 2000 करके अपने बैंक के अंदर विड्रॉ भी कर लिए। आप भी इसमें मेरी ही तरह आधा घंटा स्पेंड करके इजीली 5 से 10,000 रुपए कमा सकते हो। बाय द वे ये ऑफर सिर्फ कुछ ही दिनों की है, तो वेट किस बात का, अपनी अर्निंग जर्नी को स्टार्ट कर दो एंड आप मेरे प्रोमो कोड बकेट हेड को यूज कर सकते हो अपने विनिंग चांसेस को बढ़ाने के लिए। प्लीज नोट दैट प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियोस आर टारगेटेड टुवर्ड्स कंट्रीज वेयर इट इज लीगल। विजिटर मस्ट बी 18 प्लस ऑफ एज टू प्रोसीड। आगे मैंने एक नया पत्थर ढूंढा जिसको माइन करने पर सिर्फ पाल्डियम फ्रेगमेंट मिल रहे थे, तो मैंने ऐसे ही आसपास के सारे पाल्डियम फ्रेगमेंट वाले पत्थरों को माइन कर लिया। एंड या गाइस आगे जाकर मुझे बहुत सारे पत्थरों को माइन करना पड़ेगा, लकड़ियों को काटना पड़ेगा। सो उन पार्ट्स को मैं आगे कट कर दूंगा बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मैं आपको बार बार काटने कुटने वाले पार्ट्स दिखाता रहूं। ओके तो अब मैं बिल्ड कर रहा हूँ पाल बॉक्स एंड इसकी साइज बहुत ही बड़ी है, इसीलिए मैं इसको साइड पे ही बिल्ड करूंगा। ठीक है, तो बिल्डिंग की लोकेशन सेट करने के बाद अब बारी है इसको बिल्ड करने की। तो पाल बॉक्स तैयार है, इसके अंदर हम हमारे पाल को रिवाइव कर सकते हैं, साथ ही में हम उनको हमारे बेस वाले एरिया में अलग अलग टास्क यानी कि काम पे भी लगा सकते हैं। सो बेसिकली हमारे पाल बॉक्स के आसपास एक राउंड होता है जो कि हमारे बेस के एरिया को नक्की करता है। इसी राउंड के अंदर पाल एट द बेस में सिलेक्टेड पाल्स अलग अलग काम करेंगे, वो भी अपनी अलग अलग टाइप के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल फायर वाला पाल आग लगा देगा, तो वाटर वाला पाल उसी आग को बुझाएगा। आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है बट कोई बात नहीं, क्योंकि एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर बकेटहेड ने कहा था कि हमारी पूरी लाइफ में सिर्फ आधी बातें ही समझ में आती है और जो बातें समझ में नहीं आती वो घंटा भी मैटर नहीं करती। वो बात अलग है कि इस महान बात को बोलने के बाद हमारे महान वैज्ञानिक अपने सारे सब्जेक्ट के अंदर फेल हो गए और उनकी जम के पिटाई भी हुई। एनीवेज तो मैंने यहाँ पर चेस्ट को बिल्ड करने के लिए रख दिया है और आप देख सकते हो कि हमारा लैम्बोल चेस्ट को बिल्ड करने में हमारी मदद कर रहा है। सो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अगर हम किसी चीज को हमारे पाल के साथ बिल्ड करते हैं तो उसका बिल्डिंग टाइम कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इस चेस्ट का बिल्डिंग टाइम है 10 सेकेंड, लेकिन जैसे ही लैम्बोल ने हमारी मदद करी तो इसका टाइम घट के हो गया 5 सेकेंड। इस बात से ये बात तो साबित होती है कि एकता में ही बल है, एकता में ही शक्ति है। आगे अचानक रात हो गई और रात होते ही मेरी आंखों के आड़े मोतिया आ गया, तो मोतिया को हटाने के लिए मैंने बना ली एक मशाल। तो गाइस यहाँ पर दिक्कत की बात ये थी कि मेरे और लैम्बोल दोनों के पास ही बेड नहीं था, यानी कि हमें पूरी रात ऐसे ही टल्ले मारते हुए बितानी पड़ेगी। तो लैम्बोल क्या बोलते, व्हाट, सो गया साले दगाखोर। तो अब मेरे पास जागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, तो टाइम पास करने के लिए मैंने अपने टेक्नोलॉजी पॉइंट को यूज कर लिया। लेवल बढ़ने की वजह से हमारे पास नई रेसिपीज आ गई थी, जिसके अंदर मैंने भाला, पाल, फूड बॉक्स और एक आउटफिट अनलॉक कर लिया। आगे मैंने उसी नए भाले और फूड बॉक्स को बना भी लिया, क्योंकि अपने को क्या, अपने को चाहिए टाइम पास। मैंने इस फूड बॉक्स के अंदर थोड़ी बेरीज भी रख दी। सो बेसिकली जब भी हमारे बेस के ऊपर काम करने वाले पाल को भूख लगेगी तो वो यहाँ पर फूड बॉक्स के ऊपर आकर अपने आप ही खाना खा लेंगे। बोले तो खावानू पीवानू अने मौज करवानी बिड़ो। एनीवेज तो अब आगे मुझे बनाना था एक ड्रेस एंड उसके लिए मैं निकल गया लैम्बोल को मारने के लिए। लेकिन जैसे मैंने अपने हाथों से मशाल को सोड़ा वैसे ही मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी हुस्न परी जाने जहां सबसे हसी सबसे जवा सौंदर्य साबु वाली त्वचा को ठंड लगने लगती है। तो यार जब तक मैं अपनी ड्रेस को बना नहीं लेता तब तक मुझे अपने हाथ में मशाल रखनी पड़ेगी। मतलब कि यार मच्छरों ने काट काट के परेशान कर ही रखा था कि ऊपर से ठंड आ गई। तो रात के वक्त एक्सप्लोर करते हुए मुझे पता चला कि रात के वक्त सुबह से बिल्कुल ही अलग पाल होते हैं एंड जो पाल सुबह को जगते हुए थे
वही पाल यहाँ पर रात को नशेड़ी की तरह यहाँ वहाँ सोए हुए थे। तो थोड़ा आगे बढ़ते ही मुझे एक सोता हुआ बहुत ही क्यूट पाल दिखता है जिसका नाम था फॉक्स स्पार्क्स एंड इसकी क्यूटनेस को देखकर मैंने इसको धो दिया। रुको रुको, मैं गंदी औरत आई मीन गंदा आदमी नहीं हूँ, मुझे इसको पकड़ना था एंड इसको पकड़ने के लिए मैं इसकी हेल्थ कम कर रहा था। बाय द वे मशाल से मैंने इसको मार तो दिया बट अब ठंड की वजह से या फिर फाइट की वजह से मैं अपने भाले को नहीं पकड़ पा रहा था। जैसे तैसे करके मैंने अपने भाले को पकड़ा और इसको वापस से धोया एंड लिटरली काउंटर अटैक में ये हमारे ऊपर गोले छोड़ रहा था। ये आग के गोले हमें डैमेज देने के बदले उल्टा ठंड के अंदर मजा दे रहे थे। एट द एंड मैंने इसके ऊपर फेंक दिया पाल स्पेयर एंड अरे देवियों और सज्जनों, देखते हैं क्या होता है। इंतजार की घड़ी आ गई है एंड बूम, हमें मिल गया है फॉक्स फॉक्स फाइट। तो फॉक्सी पाल को पकड़ने के बाद जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ वैसे मैं देखता हूँ एक बड़ा सा 38 लेवल का पाल, इसका नाम था मेमोरेस्ट और ये एकदम मेमथ यानी कि हाथी के पूर्वज जैसा लग रहा था। मैंने इसके नाक में उंगली आई मीन इसके नाक में मशाल करी बट फिर भी ये उठा नहीं, तो मैंने इसको इसी के हाल में छोड़ दिया बिकॉज महान लोगों ने कहा है कि सोते हुए आदमी और पबजी खेलते हुए आदमी को कभी सेडना नहीं चाहिए। एनीवेज तो आगे मैंने एक और पाल को पकड़ा जो की था चिक पिक एंड इसको पकड़ने का मेरा एक ही मोटिव था जो की था मजदूरी करवाना। तो गाइस इसी के साथ फाइनली हो गया था अगला दिन एंड सवेरे सवेरे ही मैंने अपने पाप के घड़े को भरना शुरू कर दिया। सो बेसिकली वुल को लेने के लिए हम लैम्बोल को मार रहे हैं एंड इस काम के अंदर मेरी बहुत ही मदद की हमारे नए पाल फॉक्सी ने। टू बी ऑनेस्ट गाइस, इतने प्यारे पाल को मारने का मेरा मन नहीं कर रहा था बट अब क्या करे, पापी पेट का यूं को तो पूरी बॉडी का सवाल था। कोई ना, तो लैम्बोल को मारते मारते हमें दिखती है एक चेस्ट जिसको अनलकीली हम नहीं खोल सकते क्योंकि इसको खोलने के लिए हमें चाहिए होगी कॉपर की। तो जैसे मैं बेस के ऊपर वापस आया वैसे ही मुझे पता चलता है कि हमारा पाल बॉक्स अपग्रेड के लिए तैयार था एंड वी ऑल नो कि शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए। सो इसी के साथ हमारा पाल बॉक्स हो गया था लेवल 2 का। पाल बॉक्स लेवल 2 का होने के साथ ही अब हम हमारे बेस के ऊपर टोटल 2 पाल को काम पे रख सकते हैं। वैसे अभी मैं क्लॉथ को क्राफ्ट कर रहा हूँ जिसका यूज करके आगे मैं बनाऊंगा हमारे लिए एक नई नवेली कोल्हापुरी ड्रेस। लिटरली गाइस मुझे नया ड्रेस बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये आदिवासी सड्डी बनियान के अंदर मच्छर बहुत काटते हैं और ऊपर से हमारे हरामी पाल पता नहीं क्यों मुझे पूरा दिन घूरते रहते हैं। एनीवेज तो मैंने यहाँ पर सिंपल ड्रेस बना लिया है एंड लुक एट दिस, हमारी कैरेक्टर इसको पहन के कितनी प्यारी लग रही है। तो गाइस हमने हमारे लिए चीजें तो बहुत बना ली बट अब बारी है अपने आप को थोड़ा अपग्रेड करने की। सो बेसिकली यहाँ पर हमारे पास है एनहेंस पॉइंट जिसका यूज करके हम हमारी हेल्थ, स्टेमिना, अटैक वगैरह वगैरह चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास पड़े हुए टोटल 4 पॉइंट में से मैंने 2 पॉइंट को हेल्थ में डाला ताकि हमारा खून का लेवल बढ़ जाए और बाकी बचे पॉइंट को मैंने स्टेमिना में डाला। यू नो व्हाई? समझ रहे हो? अबे सालो, स्टेमिना बढ़ाने का एक ही रीजन है जो कि तेज भागना, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो बेस के ऊपर के सारे काम को निपटा के मैं वापस से आ गया हूँ पाल वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि इस वर्ल्ड को जितना हम ज्यादा देखेंगे उतना ही हमारे लिए फायदे कारक होगा। इसे ही देख लो, हमें मिलता है एक नया पाल जिसका नाम था मेल पाका और एकदम पिंक लामा जैसा दिख रहा था। इसके लेवल 11 थे और इसी वजह से काउंटर अटैक में ये हमें तगड़ी डैमेज दे रहा था एंड इतना काफी नहीं था कि इसका दोस्त भी फाइट के अंदर घुस गया। कहना पड़ेगा इनकी दोस्ती पक्की है गाइस। आगे हमारा फॉक्सी फाइट के अंदर शहीद हो गया और हम भी शहीद होने के आर पे थे। दैट्स व्हाई ना चाहते हुए भी मुझे यूज करना पड़ा हमारा स्पेशल मूव जो कि था भागना। What? इतना बड़ा राड़ा होने के बाद मैंने इस बार सबसे पहले आसान शिकार यानी कि छोटे छोटे पाल को पकड़ने का डिसाइड किया। बाय द वे गाइस, मुझे इस गेम के बारे में कुछ ज्यादा आइडिया नहीं है, सो आप कमेंट के अंदर जाकर अपने फेवरेट और ओपी पाल का नाम कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आगे की वीडियो में उन पाल को पकड़ सकूं। ओके, तो पाल को पकड़ते वक्त मुझे एक नया अंडा मिलता है जिसका नाम था डैम्प एग एंड इसका क्या यूज होता है उसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। इसके बाद मैंने ऐसे ही पाल का शिकार करना कंटिन्यू रखा जिसके अंदर मैंने नए फॉक्स पार्क, कैटिवा और गमोस जैसे पाल पकड़े। इसी बीच मुझे एक सेस्ट भी मिलती है जिसके अंदर कुछ कॉइन और खाने के लिए ब्रेड था। एक तरफ माइनक्राफ्ट है जहाँ पर ब्रेड को कोई खाता भी नहीं और दूसरी तरफ पाल वर्ल्ड जहाँ पर ब्रेड चेस्ट के अंदर मिल रही है। जलवा है हमारा। तो गाइस हमारे पास टोटल 11 पाल हो गए हैं जिसमें हमारे पास 3-4 अलग अलग टाइप के पाल है, लेकिन इनमें जब बात आती है काम की तो काम के अंदर लैम्बोल अभी के लिए इनमें से सबसे बढ़िया है। ओके, सो अब पाल बॉक्स को अगले लेवल पर अपग्रेड करने के लिए हमें बनाना पड़ेगा शोडी बेड, बट उससे पहले हमारे पास बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट जमा हो गए हैं जिसका यूज करके मैं अनलॉक करूंगा नई रेसिपीज। न्यू रेसिपी के अंदर थी कॉमन शील्ड और ये अपने आप को ही रिपेयर कर सकती थी। भाई इसको अनलॉक करना तो बनता है। इसके बाद मैंने माउंटेन टोर्स एंड बेरी प्लांटेशन जैसी चीजों को अनलॉक
अनलॉक किया जो कि ठीक ठाक थे। तो गाइस अब बारी थी बेड बनाने की, बट वी ऑल नो कि घर के बिना बेड अच्छा नहीं लगता। सो मैंने हमारे आधे अधूरे घर को बिल्ड करना शुरू किया एंड आई नो घर इतना बढ़िया नहीं बना, बट समझा करो गाइस मैंने माइनक्राफ्ट की इंजीनियरिंग और बिल्डर का कोर्स किया है, ना कि पाल वर्ल्ड का। बाय द वे इतना सारा काम करके मैं थक गया और खराटेदार नींद सो गया। अगले दिन उठने के साथ ही मैंने बनाई रिपेयर बेंच, जिसके अंदर हम हमारे टूटे हुए आर्मर और वेपन को रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर बेंच को बनाने के बाद मैंने वर्क बेंच को तोड़ के उसको रिपेयर बेंच की साइड पे लगा दिया, बिकॉज बीच में पड़े हुए वर्क बेंच की वजह से हमारा घर कम और भंगार वाला ज्यादा लग रहा था। आगे मैंने हमारे घर के चारों तरफ माउंटेन टॉस लगा दी ताकि हमारे घर के आसपास उजाला हो सके। वैसे घर के आसपास उजाला हो जाएगा, बट हमारी लाइफ के अंदर कब होगा? एनीवे गाइस, तो फाइनली हमारा पाल बॉक्स अपग्रेड के लिए तैयार है एंड बूम बैम हमारा पाल बॉक्स हो गया है लेवल 3 का, यानी कि हमारे पास हो गए हैं अब 3 पाल मजदूर। लिटरली गाइस मैं उस दिन का वेट नहीं कर पा रहा जब हमारे पास मजदूरों की पूरी टोली होगी। बोले तो खाना लाने के लिए मजदूर, बिल्ड बनाने के लिए मजदूर, लकड़ी काटने के लिए मजदूर, पत्थर तोड़ने के लिए मजदूर, हगा हुआ धोने के लिए। क्या बोला तूने? तो आगे जब मैं रोज की दिहाड़ी कर रहा था तभी मेरा ध्यान जाता है एक हरी समकीली शीश के ऊपर। पहले तो मुझे चमकता हुआ गांजा लगा, पर फिर मुझे पता चला कि इसका नाम है लिम्फंक एफिगी। अनलकीली एक गांजा नहीं निकला, बट मुझे 100% का यकीन है कि इसके नाम को रखने वाला पक्का नशेड़ी होगा। सो बेसिकली गाइस इस चीज का यूज हम हमारी पाल को पकड़ने की शक्ति को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। गाइस पाल की शक्ति गई भाड़ में, अभी मुझे अपनी शक्ति को बढ़ाना है। थोड़ी सी लेता नहीं कि मेरा ठेला फुल हो जाता है। एनीवेज तो आगे मैं ऐसे ही आवारों की तरह घूम रहा था, तभी मेरा ध्यान जाता है एक बतख के ऊपर। ना ये बतख कोई आम बतख नहीं था, ये था चमकदार बड़ा सा बतख। जैसे ऋतिक रोशन और बॉर्नविटा पिया हुआ ऋतिक रोशन के बीच में जमीन आसमान का फर्क है, वैसे ही ये बतख और आम बतख के बीच में भी आई थिंक जमीन आसमान का फर्क होना चाहिए। गाइस फर्क हो या ना हो, बट इस पेंगुलेट को पकड़ने के लिए मुझे और फॉक्सी को बहुत पापड़ बेलने पड़े। मैंने इसकी तशरीफ पे भाले मार के इसकी हेल्थ कम करी और इसके ऊपर फेंका पाल स्पेर, बट ना भाई साहब ऐसे नहीं मानेंगे, इनको तो खाने थे और भाले। भाई साहब की इच्छा पूरी करते हुए मैंने इनको वापस से धोया एंड फिर से ट्राई किया पाल स्पेर, लेकिन दिखने में ऐसा लग रहा है कि इस बार भाई साहब की सूझ गए और इसी वजह से उन्होंने सरेंडर कर दिया। कोई ना, मलहम लगाते ही ठीक हो जाएगा। गाइस मजाक को साइड पे रखते हुए मुझे सच में इस पेंकुलेट की चमक के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। अगर आपको कोई आइडिया है तो आप कॉमेंट के अंदर मुझे बता सकते हो। तो थोड़ा आगे चलते ही मुझे वापस से दिख जाता है वही लामा जिससे हम मार खा के भागे थे। पर इस बार मालबा का तू बनेगा। इस बार मैं और फॉक्सी पूरे तैयार थे। मैंने और फॉक्सी ने मिलकर मेलपाका को ब्लैकमेल कर दिया। थोड़ी ही देर के अंदर मेलपाका की हेल्थ कम हो गई एंड यही सही वक्त था उसके ऊपर पाल स्पेयर फेंकने का एंड देखते देखते हमने उसको पकड़ लिया। और इसको पकड़ने के साथ ही मैं एक डायलॉग बोलना चाहूंगा कि बाप का, दादा का, भाई का, बहन का, सबका बदला ले लिया रे तेरे बकेट बाबू ने गन्ना चूस के। तो पाल को पकड़ते पकड़ते मुझे एक और नया अंडा मिलता है और ये था कॉमन है। वैसे गाइस क्या ये अंडा खाने के काम में आएगा? एंड अगर ये खाने के काम में आया तो इसका तो पिंक ऑमलेट बनेगा, जिसको खाकर मैं कहलाऊंगा पिंकी है। रहने देते हैं, ज्यादा दिमाग का यूज नहीं करते। तो आगे मैं मिलता हूँ एक लौंडे से जो कि बैठा हुआ था। इस वर्ल्ड के लौंडे लौंडिया बस आराम ही करते रहते हैं, क्या काम धंधा नहीं है इनके पास। तो इससे बात करने पर इसने मुझे बताया कि ब्ला 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 पाल को पकड़ने पर तुम हो जाओगे शक्तिशाली, ब्ला 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 जितने पाल उतने ज्यादा शक्ति, ब्ला ब्ला ब्ला। एट द एंड भाषण को खत्म करके उसने हमें 5 पार्डियम फ्रेगमेंट दिए। आई डोंट नो व्हाई, शायद उसे हमारा सुंदर मुखड़ा पसंद आया। तो फिर आगे एडवेंचर को कंटिन्यू करते हुए मुझे एक और लिम्फंक एफिजी मिलती है, जिसके बाद मुझे मिलता है एक एडवेंचर का नोट। इन नोट को हम पढ़ सकते हैं और इनसे सीख ले सकते हैं, बट यू नो फाड़ में जाए नोट, मैं यहाँ पर पढ़ने आया हूँ क्या? बहुत सारा आवारापन करके अब बारी थी घर वापस जाकर काम करने की। घर जाने के लिए डोरेमोन जैसे एनीवेयर डोर का यूज करता है, वैसे मैंने यूज किया फास्ट ट्रैवल। घर पहुंचते ही मेरे पास बहुत सारा काम पड़ा था। ना कपड़े बर्तन धोना नहीं, मैं बात कर रहा हूँ फूड बॉक्स को रिफिल करने की एंड हमारे पाल के लिए बेड बनाने की। आई नो गाइस, आप सोच रहे होंगे कि पहले तो ये जमीन साटने वाले पाल जमीन पे ही पड़े रहते थे, अब भला इनको बेड क्यों चाहिए? तो गाइस आपकी सोच बिल्कुल सही है, सिर्फ ये पाल नहीं बल्कि इनकी पूरी 7 पीढ़ियां जमीन पे सोती हुई आई है। बट अब क्या
क्या करेगा, इस काम निकलवाने के लिए ये सब करना पड़ता है। वो कहते हैं ना, अगर तू लड़की को इज्जत देगा तो लड़की तुझे अपनी इज्जत देगी। तो मैं यहाँ पर लकड़ी काट रहा हूँ और हमारे पाल उनका बेड खुद ही बना रहे हैं, बिकॉज अपना काम खुद ही को साजे, बाकी सब ठेंगा पाजे। बाय द वे गाइस, ये देखो हमारा लेम्बोल अपने सर के ऊपर पत्थर लेके आ रहा है, जो कि दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है। बोले तो क्यूटी प्यूटी ड्रूटी फ्रूटी। एनीवे गाइस, तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी लूट हो गई है। इसमें से एक है एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट एंड ये चीज हमारे लिए बहुत ही कीमती है। इसका यूज करके हम एंशिएंट टाइम की यानी कि हमारे पूर्वजों की टाइम की ओपी चीजें बना सकते हैं। ओके, सो हो गया है अगला दिन और आज हम बनाएंगे एक बहुत ही अमेजिंग चीज। इसका नाम है स्टोन पिट। सो बेसिकली गाइस, इसको बनाने के बाद हमें पत्थर तोड़ने के लिए कहीं पे भी जाना नहीं पड़ेगा। सो बेसिकली एक स्टोन पिट का यूज करके हम 9999 पत्थरों को बना सकते हैं, वो भी कहीं जाए बिना। और इसे देखो, हमारे पाल की टीम ऑलरेडी काम पे लग भी गई है। नाइस वर्क गाइस, लगे रहो। आगे मैंने हमारे नए पकड़े हुए पाल यानी कि मेल पाका के ऊपर बैठने की ट्राई की, बट अनलकीली इसके ऊपर बैठने का ऑप्शन अभी लॉक था। इसको मैं अनलॉक कैसे करूँ? ओ आइडिया। नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन कंप्यूटर जी को आदेश देता हूँ कि ताला तोड़ दिया जाए। नहीं कंप्यूटर जी, लगता है आपने सुना नहीं। मैं एक और बार बोलता हूँ, ताला तोड़ दिया जाए। पहली फुर्सत में निकाल। अरे ताले, तेरी माँ का खोलगेट का भरोसा है। रिश्ते में हम तुम्हारे बाप लगते हैं और तुम माँ बहन कर। एनीवेज, तो मैं इसके ऊपर बैठ तो नहीं पाया, इसीलिए ठक हार के मैंने इसको खाना ही खिला दिया। व्हाट भाई, क्या कर रहा है? कहाँ मुंह घुसा रहा है यार? ओके, तो गाइस अब मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ आने वाली वॉर के लिए, क्योंकि अब मुझे करना है कोई बड़ा सा राडा। मैं अभी बो एंड एरो बना रहा हूँ, क्योंकि आर्चरी के अंदर मैं बहुत ही अच्छा हूँ। मैंने साक्षात बाहुबली से ट्रेनिंग ली है, तो मैंने यहाँ पर बो एंड एरो का काम पूरा कर लिया है। एंड अब बारी है बॉस फाइट की। हमारी पहली बॉस फाइट होगी 38 लेवल के मेमोरेस्ट के साथ। बाय द वे, हमारी टीम के अंदर हमारे पास है चमकदार बतख, हमारा गुलाबी लामा एंड हमारा ओल्ड एंड गोल्ड फॉक्सी। मैंने हमारे बतख को बेरिस खिलाई और उसके कान के अंदर एक जीतने वाला मंत्र बोला कि हिम क्लीम फ्लेम, जा मार दे इस हाथी को मेरे सोटा बीम। तो मेरे तीर के रणकार के साथ हमारी पहली बॉस फाइट शुरू होती है। मेमोरेस्ट हमारे बतख को टारगेट कर रहा था और इसी बीच में इसको तीरे मार मार के इसकी हेल्थ कम कर रहा था। एंड बूम, मेमोरेस्ट के एक ही वार के साथ हमारे बतख के होश उड़ गए। तो इस फाइट के अंदर हमारे पास एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज थी, जो कि थी दूरी से मेमोरेस्ट का एक भी वार हमें लग नहीं सकता। मेमोरेस्ट को मैंने ना जाने कितनी तीरे मारी, बट उसका हेल्थ बार वैसा का वैसा था। आगे मैंने मेमोरेस्ट के ऊपर अपने लामा को यूज किया एंड टू बी ऑनेस्ट, लामा बिल्कुल नल्ला निकला। मतलब कि अब क्या ही बताओ, ए अक्ल का पैदल लामा इस बड़े से हाथी के सामने जाकर उसके ऊपर थूक रहा है। लामा को बचाने के लिए मैंने हाथी के ऊपर रश मारा एंड फिर मुझे रियलाइज हुआ कि रश हाथी के सामने नहीं बल्कि उसके ऑपोजिट साइड पे मारो। लेकिन जब तक मैं भाग पाता तब तक बहुत ही देरी हो गई थी। मेरे ऊपर एक आखिरी अटैक होता है एंड मैं वन शॉट किल हो जाता हूँ। तो हाँ, इसी के साथ कहना पड़ेगा कि हमारी पहली बॉस फाइट बहुत ही खराब रही। तो अपने जोले को लेकर मैं घर की तरफ वापस आ ही रहा था कि रास्ते में मुझे नए पाल मिल गए, जिनका नाम था, एक था टाइगर, आई मीन एक थी डियर। टू बी ऑनेस्ट, सिर्फ 9 लेवल के होने के बावजूद इनको मारने में भी मेरी फटके हाथ में आ गई। लिटरली गाइस, डियर इतना पावरफुल था कि इसके एक ही अटैक के साथ मेरी पूरी की पूरी शील्ड टूट गई। डियर की रफ्तार बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए इससे दूरी बनाना मुश्किल था, बट फिर भी मैं इसको मारता रहा और इसके ऊपर पाल स्फेयर फेंकता रहा। बट अनलकीली एक के बाद एक पाल स्फेयर फेल होते गए और मेरी हेल्थ धीमे धीमे कम होती गई। और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब मैंने पाल स्फेयर फेंका और डियर ने अटैक किया। फिर होता है बूम, मैं मारा गया और डियर पकड़ा गया। चलो कोई ना, अब सुबह का भूला अगर रात को वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। एनीवे गाइस, तो आगे मैंने वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कंटिन्यू किया, जहाँ पर नए बायोम आने पर हमें फाइनली दिखते हैं कुछ नए पाल। एंड लकीली लक के साथ हमें जो नया पाल दिखा था वो था वाटर टाइप पाल यानी कि टीप है। एंड ये पाल बहुत ही कोऑपरेटिव था, एक ही बार में पकड़ा गया। सो बेसिकली गाइस, हमें हमारे बेस के ऊपर एक वाटर टाइप पाल चाहिए था जो कि हमारे लिए बेरीज उगा सके। इंडिया हमारे पास फाइनली वो आ गया। लेकिन हम सिर्फ इस अकेले टीप हैंड को पकड़ के नहीं जाएंगे, हम इसके साथ में इसके दोस्त को भी पकड़ के जाएंगे ताकि उस बेचारे को अकेला ना लगे। यू नो गाइस, वो कहते हैं ना कि नर्क में अगर दोस्त मिल जाए तो नर्क भी स्वर्ग से कम नहीं। वैसे गाइस, क्या आपको भी लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ज्यादा ही ज्ञान फैल रहा हूँ? एनीवेज, तो आगे मुझे एक और नया पाल दिखा जिसका नाम था टेंजी। एंड सच बताओ तो इसको पकड़ना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ वहाँ कूद रहा था, पर फिर भी मुझे इसको कैसे भी करके पकड़ना था, क्योंकि ये मुझे अपने दोस्तों की याद दिला रहा था। मेरे नल्ले दोस्त बिल्कुल ऐसे ही दिखते हैं। कई सारी माथाकूट यानी कि परेशानी और मेहनत के बाद मैंने फाइनली दोनों टेंजिस को पकड़ ही लिया।
आगे मैं हमारे बेस पे वापस आ गया एंड बेस पे वापस आते ही मैंने सबसे पहला काम किया हमारी टूटी हुई चीजों को रिपेयर करने का। सारी चीजें रिपेयर होने के बाद मैंने पाल स्पेयर को बनाने के लिए रख दिया क्योंकि हमारे पास उसकी तंगी हो गई थी। और हाँ, मैंने हमारे नए पकड़े हुए पाल को भी हमारी टीम के अंदर शामिल कर लिया। इसके बाद जैसे ही मैं सोने के लिए जा रहा था वैसे ही हमारे बेस के ऊपर हो गई रेड डकैती। गाइस, मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि कौन डकैत है, कौन डकैती कर रहा है, कौन कहां से आ रहा है और मुझे क्या करना है। थोड़ी देर में पहाड़ों के ऊपर से लिजपंग नाम के पाल की टोली हमारे ऊपर अटैक करती है और फिर मुझे समझ में आता है कि यही लोग है डकैत। ये लोग रेड करेंगे। ये रुक रुक, तेरी तो बैंड बजानी पड़ेगी रे बाबा। तो रेड को निपटाने के लिए मैंने बुला लिया हमारे वेरी डियर भाई को एंड डियर भाई ने आते ही बूम बाम कर दिया। लिटरली गाइस, हमारे डियर भाई ने माथे मार मार के गोले फेंक फेंक के क्या ही लिजपंग को उड़ाया है। मेरी तो भगवान से एक ही प्रार्थना है कि हमारे डियर भाई जैसा दुश्मन दुश्मनों को भी ना मिले। एंड फाइनली माथा अटैक के साथ ए रेड खत्म होती है। देखा जाए तो ए रेड हमारे लिए बढ़िया रही क्योंकि इन लंगूरों को मार के हमें मिल रही थी कॉपर्टी जो कि हमें चेस्ट को खोलने में मदद करेगी। ओके सो गाइस, हो गया है अगला दिन और यहाँ पर दिन की शुरुआत में ही मैंने हमारे टेंजी को काम पे लगा दिया है। ड्यूटी लगते ही टेंजी ने अपना ईमानदारी से काम शुरू कर दिया एंड टू बी ऑनेस्ट, काम के मामले में केटीवा, लेम्बोल एंड टेंजी तीनों के तीनों बहुत ही बढ़िया पाल है। तो आगे मैं निकल गया सिंडिकेट टावर को एक्सप्लोर करने के लिए और हो सकता है कि यहाँ पर मुझे हमारा पहला बॉस भी मिल जाए। नहीं, मैं यहाँ पर मेमोरेस्ट जैसे पाल बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ एक असली इंसानी बॉस की। बाय द वे, सिंडिकेट टावर पर पहुंचने से पहले मैंने रास्ते में कई सारे नए नए पाल को पकड़ा क्योंकि पाल को पकड़ने से हमारी ताकत भी बढ़ती है। सो बेसिकली गाइस, पाल वर्ल्ड के अंदर हम जितने ज्यादा पाल को पकड़ते जाएंगे उतने ही ज्यादा हम पावरफुल होते जाएंगे। तो मैं पहुंच गया हूँ सिंडिकेट टावर पर एंड यहाँ पर सच में एक बहुत ही बड़ा टावर है। साथ ही में टावर के ठीक सामने धुआं उड़ रहा था, शायद से वहाँ पर लोग हो सकते हैं। पर सबसे पहले मैंने टावर को चेकआउट किया और मुझे पता चला कि यहीं पे हमारी बॉस फाइट होगी। ना, हम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे औकात से बाहर है गाइस। हमारे पास सिर्फ एक ही पाल है जो कि बढ़िया है। तो टावर को छोड़ के मैं धुएं वाली जगह पर जा पहुंचा एंड वहां पर पहुंचकर मुझे रियलाइज हुआ कि ये लोग तो गुंडे हैं। यहाँ पर पाल और गुंडों के बीच में राड़ा चल रहा था एंड लिटरली इन गुंडों के पास में गन थी। बट एज वी ऑल नो, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ओहो, गन चलती उससे पहले ही हमारे डियर भाई ने बूम बाम कर दिया। एक दो गुंडों को पेल के जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही हम देखते हैं कि जैसे गब्बर ने कालिया को पकड़ के रखा था वैसे ही इन गुंडों ने एक पाल को पिंजरे के अंदर पकड़ के रखा था। फिर क्या, मैंने और डियर भाई ने मिलकर इन लोगों को बिना बसंती के नचवाया। तो सारे गुंडों को मार के हमने फाइनली यहाँ पर पकड़े हुए पाल को आजाद किया। टू बी ऑनेस्ट, पहले तो मुझे ऐसा लगा था कि पिंजरा खुलते ही ये पाल भाग जाएगा, बट यहाँ पर तो इसका बिल्कुल उल्टा हुआ। ये पाल हमारे पास आ गया, यानी कि अब ये पाल हमारी टीम का ऑफिशियल हिस्सा है। तो गाइस, गुंडों को मार के हमें उनकी लूट मिली थी जिसके अंदर थे कुछ मेगा स्पेयर। बेसिकली मेगा स्पेयर पाल स्पेयर ही है, बट ये उसका अपग्रेड वर्जन है। इसकी मदद से हम पाल्स को और भी आसानी से पकड़ सकते हैं। आगे मुझे एक हिडन लूट बॉक्स मिलता है जिसके अंदर से मुझे कुछ कॉइन, ब्रेड एंड मेडिकल सप्लाई जैसी आइटम्स मिलती है। और फिर थोड़ा आगे जाते ही मुझे एक लाल लूट बॉक्स मिलता है, शायद ये वाला एपिक था, तभी तो मुझे इसके अंदर से ओल्ड बॉस स्कीमेटिक मिलता है। आगे मुझे एक डियर का पूरा झुंड दिखता है और मुझे हमारे डियर के लिए थोड़े दोस्त भी चाहिए थे। फिर क्या, मैंने और हमारे डियर ने मिलकर घड़ी पाउडर के साथ धुलाई शुरू कर दी। सो गाइस, हुआ कुछ ऐसा कि इतने सारे एक जैसे पाल्स के बीच में लड़ना मुश्किल हो गया। मुझे घंटा भी पता नहीं चल रहा था कि कौन सा हमारा पाल है और कौन सा ओपोनेंट वाला। देखते ही देखते ये सारे पाल्स अपने आप को ही मारने लगे और मैं इनके ऊपर रैंडमली पाल स्पेयर फेंक रहा हूँ। तभी एक डियर की हेल्थ कम होती है और मैं उसके ऊपर पाल स्पेयर फेंकता हूँ, वैसे ही कोई उसे मार देता है। नाइस। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया मादर। एनीवेज, तो इतना सारा राड़ा करने के बावजूद मैं टोटल 2 डियर को पकड़ने में कामयाब रहा एंड दिस इज रियली प्रीटी गुड। आगे घर वापस लौटकर मैंने हमारे नए मिले हुए पाल यानी कि आरसॉक्स को हमारी टीम के अंदर शामिल कर लिया। और इस वक्त मैंने एक और बात नोटिस की कि एक ही टाइप के एंड एक ही लेवल के पाल की भी अलग अलग पावर एंड हेल्थ होती है। हेल्थ एंड पावर उनके फिजिक्स एंड बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि कोई हार्ड स्किन यानी कि मोटी चमड़ी का होता है और कोई एग्रेसिव। तो शायद हमारे बेस के ऊपर बार बार रेड होती रहेगी, दैट्स व्हाई हमारे सामान को कोई लूट ना जाए, इसीलिए मैं अपने मेन सामान को हमारे घर के अंदर रखूंगा। गन के पार्ट्स, सीलिंग की आइटम और एंशिएंट पार्ट्स को मैं हमारे घर के अंदर ही रखूंगा क्योंकि ये बहुत ही कीमती है, मैं इनको जाया नहीं कर सकता। एनीवेज, तो आगे मैंने पत्थरों को तोड़ने वाले एरिया के साइड में ट्री को काटने वाला एरिया भी बना दिया। यहाँ पर हमारे पास बैठ के ट्रीज काटेंगे और इसी के साथ हमारा मेहनती टेंजी काम पे लग भी गया है। ओके, सो अब बारी है हमारे स्टेट को बढ़ाने की। सो गाइस, जब तक हमारी हेल्थ 1000 नहीं हो जाती तब तक मैं हमारे सारे स्टेट पॉइंट हमारी हेल्थ के
ऊपर ही इन्वेस्ट करूंगा। तो स्टेट पॉइंट को यूज करके मैंने कुछ नई रेसिपीज को अनलॉक किया, जैसे कि फर्नेस, 3 शॉट बो, मेटल एक्स एंड मेटल पिकेक्स। लगे हाथों मैंने फर्नेस को बिल्ड भी कर लिया और इसका यूज करके अब हम बना सकते हैं इंगोट। इंगोट को बनाने के लिए हमें 2 मेन चीजें चाहिए, पहला और जो कि हमारे पास है और दूसरा आग लगाने वाला। डोंट वरी गाइस, मुंबई आकर आग लगाने वाला भी हमारे पास है, यानी कि हमारा फॉक्सी का परम मित्र फॉक्सी 2। इसने आते ही आग लगाना शुरू तो कर दिया, बट गलत जगह पर। अरे यार, तेरे को फर्नेस पे आग लगानी है तो अपने दिमाग की और हमारे घर की बत्तियां मत जला मेरे भाई। अरे देवा इधर आ, तेरे को फर्नेस दिखा तर बाबा। सो फाइनली गाइस, हमारे फॉक्सी भाई ने अपने सही काम को हाथ में ले लिया है, यानी कि इंगोट को बनाने का। आप देख ही सकते हो गाइस, हमारे फॉक्सी भाई जैसे जैसे आग लगाते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इंगोट पकते जाएंगे। साथ ही में मैंने हमारे फॉक्सी भाई को थोड़े खाने की रिश्वत भी दे दी ताकि वो अपना काम बहुत ही जल्दी से करे। तो फॉक्सी भाई को अपने हाथ पे छोड़कर मैं आ गया हूँ बेरी प्लांटेशन पे। यहाँ पर हम बेरीज की खेती कर सकते हैं। बेरी को उगाने के लिए पहले हमें उनको प्लांट करना पड़ता है, फिर उनको पानी देना पड़ता है और उसके बाद हमें करना पड़ता है बहुत सारा वेट। बेरीज तो उग गए, बट उनको पकाने के लिए हमें बिल्ड करना पड़ेगा कैंप फायर। सो बेसिकली कैंप फायर के अंदर हम खाना पका सकते हैं। तो यहाँ पर खाना पकाने का काम हमारे फॉक्सी भाई ने संभाल लिया है और बेरीज को उगाने का काम हमारे टेंजी भाई ने संभाल लिया है। बोले तो कभी कभी लगता है अब पुनिस भगवान है। आगे बहुत ही जद्दोजहद के बाद हमारा पाल बॉक्स हो गया है लेवल 5 का। इसके साथ हम बिल्कुल ही तैयार है यहाँ पर बॉस फाइट के लिए। नहीं, मैं यहाँ पर इंसानी बॉस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पाल बॉस की। तो हम यहाँ पर जा रहे एक पाल बॉस को हराने के लिए, बट जब तक मैं उसके पास पहुँचता उससे पहले रास्ते में मुझे अपने पीठ के ऊपर झाड़ लेके घूमने वाला एक नया पाल मिल गया। इसका नाम था कैप्रिटी एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ही प्रीटी था। मैंने और डियर भाई ने कैप्रिटी की हेल्थ को कम करके आसानी से उसको पकड़ लिया। इसके बाद जैसे ही मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ वैसे ही मुझे दिखता है एक बहुत ही बड़ा सा क्यूट सा और एकदम नया पाल। पहले तो मुझे लगा कि ये कोई आम पाल है और इसको पकड़ने के लिए जैसे मैं इसके ऊपर तीर चलाता हूँ वैसे ही मुझे रियलाइज होता है कि ये तो एक बॉस पाल है जिसको मारने आए थे। मैंने तुरंत ही हमारे डियर भाई को बुला लिया एंड हमारे डियर भाई ने आते ही बूम बाम शुरू कर दिया। चिलेट के पास अमेजिंग मूव्स थे, बट हमारे डियर भाई उसको तगड़ी टक्कर दे रहे थे। लिटरली हमारे डियर भाई ने बिसारी चिलेट को पटक पटक के मारा। थोड़ी देर के बाद चिलेट ने एक मूव यूज किया जिसमें हमारे डियर भाई कुल भी बन गए। मुझे लगा कि फाइट यहाँ पर खत्म हो गई, बट तभी हमारे डियर भाई ने बर्फ को तोड़ दिया। लेकिन डियर भाई बर्फ बनने की वजह से अब चिलेट का टारगेट मैं था और उसने मेरे ऊपर दुनिया भर के सारे मूव्स यूज कर लिए। कभी आग लगाना, कभी बर्फ लगाना, कभी उंगली करना, पता नहीं क्या क्या। मेरी हेल्थ बहुत ही कम हो गई थी, यूं कहो तो 1 या 2 बार में मैं मारा जाता, बट तभी हमारे डियर भाई ने चिलेट को खत्म कर दिया। और इसे देखिए गाइस, हमारे डियर भाई की इस फाइट के अंदर आधी हेल्थ भी कम नहीं हुई। बस मेरे डियर अब उसे मत मार, वो मर गया है। तो बॉस को मार के हमें एक ओपी लूट मिलती है जो कि था एंशिएंट सिविलाइजेशन पार्ट एंड लिटरली गाइस हमें इसी की जरूरत थी। तो पाल बॉस को हराने के बाद मुझे अपने अंदर आत्मविश्वास आ गया और मुझे लगा कि अब मैं फाइनली इंसानी बॉस को हरा सकता हूँ। तो मैं बिना किसी टेंशन, वेपन और तैयारी के बॉस फाइट के अंदर घुस गया, वो भी इंसानी बॉस फाइट। बाय द वे ये तो कहना पड़ेगा कि बॉस फाइट की ओपनिंग और हमारे ओपोनेंट का इंट्रोडक्शन बहुत ही ओपी था। तो हमारी ओपोनेंट थी एक लड़की जिसका नाम था जो और उसका पाल लिटरली एक गैंगस्टर था। इसके साथ लड़ने के लिए मैंने हमारे डियर भाई को बुलाया और उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा।
सोया हमें यहाँ पर मुखी खानी पड़ी, बट एज वी ऑल नो बिना बोट के नदी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं उस बॉस को हरा के रहूंगा, बट उससे पहले मुझे हमारे बेस की प्रॉब्लम को सोल्व करना है। हमारे केटिवा को बीमारी हो गई है, दिखने में इसे लूज मोशन लग रहा है। अब करे तो करे क्या, ये बेचारा भले सोता आज की इसकी दिहाड़ी काट लेंगे। आगे मैंने हमारे बेस के अंदर एक स्टेचू ऑफ पावर बिल्ड किया। इसका यूज करके हम हमारे पाल की शक्ति को एनहेंस कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली वीडियो की स्टार्टिंग में हमने जो लिपमंक एपीसी इकट्ठा की थी वो यहीं पे यूज होती है। लिपमंक एपीसी का यूज करके हम हमारे पाल के स्टेट्स यानी कि उसकी हेल्थ, पावर वगैरह वगैरह को बढ़ा सकते हैं। ओके, सो मैं यहाँ पर लूट में मिले हुए स्क्रैप का यूज करके बिल्ड कर रहा हूँ ओल्ड बो, एंड ये वाला बो आम बो से बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो हमारा बो बनके तैयार है, एंड आप यहाँ पर सादे ओल्ड बो एंड हमारे एंशिएंट ओल्ड बो के पावर का डिफरेंस साफ साफ पता लगा सकते हो। तो आगे मैं इस बो का प्रैक्टिकल करने के लिए निकल गया, एंड तभी मैं देखता हूँ कि डायर हाउल अपना शिकार कर रहे थे। मैंने भी एज अ थर्ड पार्टी इस फाइट को ज्वाइन कर लिया क्योंकि मुझे डायर हाउल को पकड़ना था। डायर हाउल बहुत ही बढ़िया पाल होता है। एज ऑलवेज यहाँ पर बहुत सारे पाल थे जो कि एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे और इसी बीच कई सारे पाल मारे भी गए, बट लकीली कैसे भी करके मैंने इन डायर हाउल में से एक डायर हाउल को पकड़ लिया। एंड जैसे मैं दूसरे डायर हाउल को पकड़ने के लिए उसकी हेल्थ कम कर रहा था, वैसे ही हमारे डियर भाई ने उसको निपटा दिया। चलो कोई ना, तो डायर हाउल को पकड़ के मुझे एक रॉकी एग भी मिलता है जो कि शायद रॉकी भाई का था। रॉकी एग को लेकर मैं पहुंच जाता हूँ एक नए बायोम के अंदर जो कि एकदम लाल दुपट्टा था। यहाँ के फास्ट ट्रैवल को एक्टिवेट करके मैं गया सीढ़ियों के ऊपर, एंड सीढ़ियों के ऊपर था बूम बाम करने का ऑप्शन यानी कि बॉस फाइट। इस एरिया का नाम था सील्ड रिल्म ऑफ द फ्रोजन विंग्स, एंड यहाँ का जो बॉस था वो था फैंग कैंग। तो यहाँ पर हमारी फाइट शुरू होते ही मैंने और डियर भाई ने पेन किंग के ऊपर मार दिया अंधा रश। इतना अंधा रश के साइड में क्या हो रहा है वो हमने देखा ही नहीं। पेन किंग कोई ऐसा वैसा पाल नहीं था, वो सच में एक किंग पाल था। उसके पास अलग अलग टाइप के चमचे थे जिन्होंने मुझे एक ही वार में मार दिया। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, जीवन हो या फिर कोई गेम, कभी भी अंधा रश मत मारो, आप कहीं पे भी मारे जा सकते हो। एनीवेज, तो आगे हमारे बेस के ऊपर आकर मैंने अनलॉक किया हमारे डियर भाई का सैडल, जिसका यूज करके मैं फाइनली हमारे डियर भाई के ऊपर बैठ सकता हूँ। तो गाइस, सैडल को अनलॉक करने के बाद वो ऐसे ही यूज नहीं होगा, हमें उसको क्राफ्ट करना पड़ेगा जो कि होगा पाल गेयर वर्क बेंच की मदद से। एंड बूम, हमने बना लिया है पाल गेयर वर्क बेंच। सो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 2 सैडल की रेसिपी है। पहला है हमारे डियर भाई का और दूसरा है मेल कापा का आई मीन मेल पाका का। ओके, तो सैडल के अलावा मैंने यहाँ पर नए आर्मर को भी अनलॉक कर लिया है, जिसको पहनने के बाद मेरी त्वचा के अंदर एकदम निखार आ गया है। तू हुस्न परी तू जाने जहां, सबसे हंसी तू सबसे जवान। एनीवेज, तो आगे घूमते घूमते मैं वापस से उन्हीं गुंडों के कैंप पे जा पहुंचता हूँ, एंड मुझे पता चलता है कि इन नल्लों ने एक और पाल को पकड़ लिया है। एंड एट दिस पॉइंट मुझे स्प्रिंट करना आ गया था, एंड स्प्रिंटिंग करते हुए मुझे लगने वाली मैंने आधी गोलियां को डोज कर लिया। ये ले, ये तू भी ले, और ये आखिरी वाला। तो इस बार पिंजरे के अंदर कोई नया पाल था जिसका नाम था ज़ोलथो क्रिस, एंड पिछली ही बार की तरह ये वाला पाल भी हमारी टीम के अंदर शामिल हो गया। आगे हमारे डियर भाई के ऊपर बैठकर मैंने छोटे छोटे पाल्स को थोड़ा हरेस किया। गाइस, यू नो, सही वक्त आने पर लोगों को उनकी औकात दिखानी पड़ती है, लाइक मालदीव्स। तो हमारे डियर भाई के ऊपर बैठकर मैंने एक किले को एक्सप्लोर किया जिसके ठीक चोटी के ऊपर लिपमंक एपीसी था। इसको लेने के लिए मुझे लिटरली स्पाइडरमैन बनना पड़ा। वो तो लकीली मैं अवेंजर से ट्रेनिंग लेके आया था, वरना ये सब हमसे नहीं होता। आगे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करते करते मैं जा पहुंचता हूँ दरिया किनारे, जहाँ पर जाकर मैं नए पाल को पकड़ता हूँ, जिसमें से पहला था कैलेरे और दूसरा था फॉक। नहीं, मैं गाली नहीं बोल रहा, इस पाल का नाम ही फॉक था। फॉक को पकड़ने के बाद मैं देखता हूँ एक फ्लाइंग पोकेमोन यानी कि नाइट विंग को, एंड लिटरली गाइस मुझे इसको पकड़ना था। तो फिर क्या, मैंने और डियर भाई ने हमारा काम शुरू कर दिया। तो नाइटविंग की हेल्थ कम होने पर मैंने हमारे डियर भाई को वापस बुला लिया और उसके ऊपर पाल स्पेयर फेंकना शुरू कर दिया। पर 3-4 पाल स्पेयर फेंकने के बावजूद नाइटविंग हाथ में नहीं आया क्योंकि इसकी हेल्थ अभी भी ज्यादा थी। एट द एंड हेल्थ कम करने के चक्कर में मैंने इसको मार दिया।
ओम शांति, भगवान इसके आत्मा को शांति दे। तो आगे बेस के ऊपर वापस आते ही मैंने सबसे पहले एरोस बनाना शुरू किए। एरोस बनने के साथ ही मैं निकल गया पेन किंग के साथ की रीमैच के लिए। एंड इस बार कहना पड़ेगा कि मैंने और डियर भाई ने पेन किंग और उसकी पूरी टोली की पुंगी बजा दी। सो बेसिकली इस फाइट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम पेन किंग के साथ के लप्पू से पाल थे और इसीलिए फाइट शुरू होते ही मैंने सबसे पहले उन्हीं को धो दिया। ऊपर से अब मुझे आ गई थी स्प्रिंटिंग, कोई मेरे को टच भी नहीं कर पाया। देखते देखते सारे लप्पू से पाल मारे गए और बचा था हमारा मेन टारगेट पेन किंग। बोले तो अभी मजा आएगा वीडियो। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया हमारा पहला डंजियन और हरा दिया है पेन किंग को। पेन किंग को हरा के हमें जो सबसे बड़ी लूट मिली है वो है एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट। ये पॉइंट किस काम में आता है वो मैं आपको बेस पे जाकर बताऊंगा, बट अभी के लिए हमें दिखा है हमारा और आपका सबका प्यारा राजा दुलारा नाइटविंग। इस बार नाइटविंग को मारे बिना पकड़ने के लिए मैंने हमारे किसी भी पाल को नहीं बुलाया एंड 2-3 बार के साथ मैंने नाइटविंग की 80 खासी हेल्थ कम कर दी एंड मैंने इसके ऊपर फेंक दिया पाल स्पेयर, लेकिन ये भी पकड़ा नहीं गया, जिसके बाद मैंने इसको मार दिया। कोई बात नहीं, हम तो चूत। लेकिन किंतु परंतु मैंने फिर भी हार नहीं मानी। मैंने दूर दूर प्रदेशों में नाइटविंग को ढूंढा एंड फाइनली उसको पकड़ लिया। तो पेन किंग को मार के हमें एक एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिला था एंड मैंने आपको कहा था कि इसका क्या यूज है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। सो बेसिकली एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट सेम टू सेम टेक्नोलॉजी पॉइंट की तरह ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसका यूज करके हम एंशिएंट टेक्नोलॉजी को अनलॉक कर सकते हैं। और एग्जांपल मैंने यहाँ पर अनलॉक किया है पाल एसेंस कंडेंसर, जिसका यूज करके हम अपने पाल के डीएनएस को मिला सकते हैं शायद। एनीवे इस तो आगे मैंने क्राफ्ट करने के लिए रख दिया क्रॉसबो एंड टू बी ऑनेस्ट ये चीज बहुत ही अमेजिंग होने वाली है। ऐसा क्यों है वो आप खुद ही देख लो। इसका अटैक डैमेज है 280, मतलब कि यार हमारे एंशिएंट बो से भी ज्यादा। ओके सो गाइस इतनी तैयारी काफी है। अब फाइनली वक्त आ गया है हमारी आखिरी फाइट, यानी कि जो और उसके फायर बोल्ट के साथ फाइट करने की। मैं फटाफट से बैटल टावर पे जा पहुंचता हूँ एंड भगवान का आशीर्वाद लेकर बैटल टावर के अंदर घुस जाता हूँ। तो इंट्रो को हम यहाँ पर स्किप करेंगे बिकॉज बार बार कोई हमारे सामने शो अप करे वो हमें पसंद नहीं। इस बार की फाइट के अंदर मैंने सबसे पहले डायर वुल्फ को चुना क्योंकि डायर वुल्फ हमेशा एग्रेसिवली अटैक करते हैं और ऊपर से हमारा प्लस पॉइंट था क्रॉसबो एक ही साथ में 250, 280 वगैरह की डैमेज दे रहा था।
तो यहाँ पर हमारा डायरवुल बहुत ही बढ़िया फाइट लड़के मारा गया, लेकिन इसी के साथ मैंने एक और बात नोटिस की कि अगर मैं पाल को मारता हूँ तो उसको कम डैमेज पड़ती है, जबकि मैं उसके ऊपर बैठे हुए इंसान को मारता हूँ तो उसको बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ती है। इस फाइट के अंदर हमारे ओपोनेंट का एक ही खतरनाक मूव था, जो कि था ये इलेक्ट्रिक पंजो वाला मूव। अगर मैं इस मूव की जपेट में 2 से 3 बार आ गया तो मैं पक्का खत्म हो जाऊंगा। आप यहाँ पर देख ही सकते हो, सिर्फ 2 ही वार के साथ इसने मेरे आर्मर को तोड़ दिया, प्लस मेरी कितनी सारी हेल्थ भी कम कर दी। ओके तो फाइनली गाइस, इसी के साथ हमने यहाँ पर हरा दिया है जोई और उसके ग्रिजबोल्ट को। ये फाइट लिटरली बहुत ही खतरनाक थी। कई बार ऐसे पॉइंट्स आए जहाँ पर मैं मरते मरते बचा, बट कैसे भी करके हमने इस बॉस को हरा दिया। आगे घर वापस आकर स्टैचू ऑफ पावर का यूज करके मैंने हमारे डियर भाई की हेल्थ एंड अटैक को इम्प्रूव किया। तो इसी के साथ हमने फाइनली सर्वाइव कर लिए है 100 डेज इन पालवर्ल्ड। ये गेम हमारे लिए नई थी, सो इसीलिए मैं इसके अंदर कई सारी चीजों को सही से दिखा नहीं पाया, जिसको प्लीज इग्नोर करना। एनीवे गाइस, कमेंट करके बताओ कि क्या मुझे इसका पार्ट 2 लाना चाहिए या नहीं। एट द एंड, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो करना है वो करो।